हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पीयूष फार्मेसी। एंड मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फार्माकोलॉजी थर्ड, जो कि आपका 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और इसका पेपर 8 मई 2026 को टेंटेटिव डेट शीट एगेटिव की उसमें डाला गया है। तो फार्माकोलॉजी थर्ड का PYQ लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025-26 का। अब ये जो है 25-26 का, अभी आपके 5th सेमेस्टर वालों के बच्चों के जो पेपर हुए थे ना, रेगुलर वालों के, तो उनमें बैक का पेपर आया था फार्माकोलॉजी थर्ड 6 सेमेस्टर का। तो ये देख लेते हैं। अब एनालिस्ट टू ड्रग्स यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी में 2 ड्रग्स जो यूज कर जाते हैं वो बताओ। यहाँ पे बता दिए। एंटीकोलिनर्जिक्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल लिखने हैं। कीमोथेरेपी बतानी थी। फिर यहाँ पे आपको 2 एडवर्स इफेक्ट बताने थे पेनिसिलिन के। फिर बायोसिमिलर्स बताना था क्या होता है। टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है ये बताना था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना था एसाइक्लोविर का। मेंशन 2 सिस्टम्स ऑफ बारबिट्रेट पॉइजनिंग को अच्छे से देख लेना, ये आ सकता है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी सर्कैडियन रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक भी होता है इसमें, एक उसको भी ऐड कर लेना। और फिर 2 हैवी मेटल पॉइजन्स, इनके बारे में बताना था। सेक्शन बी जो कि आपका 10 मार्क्स का रहता है, इसमें आपको इमेटिक्स क्या होते हैं और एंटीमेटिक्स क्या होते हैं इनके बारे में बताना था। और यहाँ पे एक ड्रग के बारे में और बताना था जो कि है ऑन्डास्ट्रॉन। अब कहीं भी अगर आपकी फार्माकोलॉजी लिखी हुई है ना, तो आपको यहाँ पे सब चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। इमेटिक्स एंटीमेटिक्स के बारे में लिख दिया। फिर टाइप ऑफ वॉमिटिंग, कितने टाइप की वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग के बारे में पहले लिखा, फिर टाइप ऑफ वॉमिटिंग। फिर इसके बाद हमने फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखा एंटीमेटिक ड्रग्स का। फिर यहाँ पे हमने इसका क्लासिफिकेशन के बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा MOA। और यहाँ पे अब क्वेश्चन 2 की बात करें तो एमिनोग्लाइसाइड्स क्या होते हैं, एमिनोग्लाइसाइड एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं ये बताना था। अब एमिनोग्लाइकोसाइड जो हैं इनके अंदर एक क्लासिफिकेशन में आपका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम आता है। तो क्लासिफिकेशन में यही पूछा था, तो यही लिख दिया हमने खाली। फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स रिएक्शन और थेरेपेटिक यूजेस। कौन सा एक भी कोई भी ये ड्रग पूछ लेते हैं। अब अगर आपको बता दूं तो EKTU में जो ड्रग्स होते हैं चेंज होते रहते हैं, बट ये PYQ में था तो मैंने डाल दिया है। और आपको बता दूं तो ड्रग चेंज होते रहते हैं, कभी कोई और ड्रग आता है, कभी कोई और ड्रग आता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में लिख दिया था हमने यहाँ पे। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दिया है। फिर इसके थेरेपेटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट। अब एडवर्स इफेक्ट में यहाँ पे मैं रेड पेन से लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड था, आपका क्लासीफाई करना था इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स को और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरेपेटिक यूजेस बताना था कैल्सिन्यूरिन इनिवेटर्स का। 10 मार्क्स में आता है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। जो दूसरी रजिस्टर है हम उस पर दिखा देते हैं आपको फार्माकोलॉजी का। तो ये रहा। अब एग्जांपल्स लिखने थे इम्यूनोसुप्रेसेंट के, साइड इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ थेरेपेटिक यूजेस लिखे हुए थे। अब यहाँ पे 7 मार्क्स के आ गए। अब इसमें यहाँ पे आपकी फार्माकोलॉजी पूछी थी एंटी एस्थेमेटिक ड्रग्स की। अगर कभी भी किसी भी ड्रग या किसी भी चीज़ की अगर फार्माकोलॉजी पूछी हुई है तो समझ लो उसमें सब कुछ लिखना है। अब एंटी एस्थेमेटिक ड्रग्स क्या होते हैं, यहाँ पे अस्थमा के बाद इंट्रोडक्शन दिया। एंटी एस्थेमेटिक ड्रग बताए क्या होते हैं, सिम्टम्स बताए, कॉजेज बताए किस वजह से होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ बताया अस्थमा के, ठीक है। टाइप्स में 2-3 ही लिख सकते हो, मैंने तो 5 लिख दिए, वैसे आप 2-3 लिख सकते हो। पैथोफिजियोलॉजी बता दी है अस्थमा की, यहाँ से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी कहते हैं इसको। क्लासिफिकेशन बता दिया एंटी एस्थेमेटिक ड्रग का, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर एक चीज़ बतानी थी मुझे आपको बच्चों, यहाँ पे कोई ड्रग आप देख सकते हो मेंटेन नहीं कर, यहाँ पे कोई ड्रग मेंशन नहीं कर रखा, सॉरी, यहाँ पे कोई ड्रग मेंशन नहीं कर रखा। तो किसी भी ड्रग को आप लिखो या ना लिखो वो उसमें ही एडजस्ट हो जाता है। 7 मार्क्स का वैसे ही है, कोई ड्रग हमसे आप पे पूछा नहीं है तो आप अपने हिसाब से कोई ड्रग लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मैंने किसी ड्रग का नाम नहीं लिखा, बस यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। इसके अंदर एंटी एस्थेमेटिक ड्रग के अंदर, एंटी एस्थेमेटिक ड्रग के अंदर मास्ट सेल स्टेबलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद IgE एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस करना था फार्माकोलॉजी किसकी, पेंटापैराजोल की। पेंटापैराजोल के बारे में इंट्रोडक्शन लिख दिया, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दिया, ठीक है, पेंटापैराजोल का। फार्माकोकाइनेटिक्स लिख दी, यूजेस लिख दिए, एडवर्स इफेक्ट लिख दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड था,
फिर यहाँ पे क्लासीफाई एंटी कैंसर ड्रग्स पूछे हुए थे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और माइक्रोट्यूबल डैमेजिंग एजेंट्स के बारे में क्लासिफिकेशन लिख दिया। ठीक है, यहाँ बता दी इसकी क्लासिफिकेशन, माइक्रोट्यूबल डैमेजिंग एजेंट्स क्या होते हैं ये बता दिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया इसका, यहाँ पे 2 टाइप के एक्शन होते हैं इसके वो बता दिए, यूजेस बता दिए, फिर यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका क्लासीफाई एंड डिस्कस करना था फार्माकोलॉजी किसकी, एंटी मलेरियल एजेंट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा ना, वैसे भी ये बहुत बार आता है ये एंटी मलेरियल। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 5 मैं बता रहा हूँ, 5 को रट के जरूर जाना। एंटी मलेरियल, एंटी एस्थेमेटिक या सीओपीडी, दोनों को अच्छे से देख लेना, इन दोनों में से एक बना के दे देगा। एंटी मलेरियल, एंटी फंगल, और इसमें आता है आपका एंटी ट्यूबरकुलर, आपका जो ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर होता है, और फिर एक एंटी लेप्रोटिक और एंटी फंगल दोनों एक साथ ही कर लेना, और एसटीडी। इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है जो ये इस तरह से आते हैं, है ना। अब यहाँ पे मलेरिया के बारे में बता दिए, इसके सिम्टम्स बता दिए, फिर इसके मोड ऑफ एक्शन बता दिए, यहाँ पे देख सकते हो, फार्माकोकाइनेटिक्स बता दी, एडवर्स इफेक्ट बता दिए, यूजेस बता दिए। फिर आता है आपका एक्सप्लेन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, इसके सिम्टम्स एंड इसके मैनेजमेंट। ठीक है, इसके सिम्टम्स और मैनेजमेंट पूछता रहता है। अब यहाँ पे दो आते हैं, एक तो आता है आपका मरकरी पॉइजनिंग, एक आता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। दोनों को ही देख लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके कॉजेज लिख दिए, किस वजह से होता है, सिम्टम्स लिख दिए, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऑर्गेनोफॉस्फोरस का। अब यहाँ पे आगे ये जो मैं बता रहा था क्लासीफाई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ये बहुत बार आता है। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होते हैं, फिर यहाँ पे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में बता दिए, सिम्टम्स बता दिए, देखो इसके कॉजेज, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स बता दी, इसकी यूजेस बता दिए। अब यूजेस में इथेनोमाइड, इथेमेब्यूटोल। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमसे कोई बस यही पूछा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का, जो भी ड्रग मेंटेन कर रखा हो, सॉरी मेंशन कर रखा हो, मेंटेन नहीं है वो, मेंशन कर रखा हो, उसको लिखना जरूर है। अगर कोई ड्रग मेंशन नहीं है तो उस ड्रग को मत लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोनोफार्माकोलॉजी एंड इट्स के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। यहाँ पे क्रोनोफार्माकोलॉजी के बारे में बता दी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आता है, इसको भी देख लेना। यहाँ तक ही है इसका। अब इसको देखो, ये जो पीडीएफ आपको क्रैश कोर्स के अंदर मिल जाएगी, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी को डिटेल चाहिए तो वो इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकता है, यहाँ पे ये लिख देता हूँ, इस नंबर पे हमें मैसेज करके डिटेल्स ले सकता है क्रैश कोर्स की। क्रैश कोर्स में मिल जाएगा 6 सेमेस्टर की। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो मैं ला रहा हूँ, इस क्रैश कोर्स में मिल जाएगा।